अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज रामचंद्रपुरम के कोल्लूर मुकाम पर डबल बेडरूम स्कीम के तहत जेर तामीर मकानात का मुआयना किया। 12 एकड़ अराजी पर 15,660 मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिसमें 117 ब्लॉक्स होंगे। 1,354 करोड़ रुपए के मसारिफ के साथ ये शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां मकीनों को तमाम बुनियादी वसरी सहूलतों के अलावा एक पुलिस स्टेशन और बस स्टॉप भी होगा। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन, JHMC के कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी और दूसरे अहदेदार भी उनके हमरा थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने 15 अगस्त को हुकूमत की तरफ से मनाई जाने वाली सरकारी तकरीब के सिलसिले में गोलकुंडा का दौरा किया और वहां परेड के इंतजाम को खतियत दी। उन्होंने सिक्योरिटी पहलुओं से भी इस बारे में इलाके का जायजा लिया और ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा करने के लिए कई तजावीज का नोट भी लिया। इस दौरे में JHMC, PWD, R&B और दूसरे अहम मौके-मजात के अहदेदार भी उनके हमरा थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार को अपने शहर की पॉश स्ट्रीट पर जॉगिंग करते हुए देखा होगा, क्योंकि उसका वीडियो काफी वायरल हुआ। लेकिन आज अंजनी कुमार ने सिंगारेनी कॉलोनी सईदाबाद के एक सलम इलाके में एक स्कूल का मुआयना भी किया, जहां एक छोटी सी इमारत में सैकड़ों बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर तुलबा व तालिबात से बातचीत की और कुछ सवालात भी किए। ईस्ट जोन के आला अहदेदार पुलिस भी उनके हमरा थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस स्कूल के तुलबा व तालिबात में लैपटॉप, बैग्स और कुतुब की तकसीम अमल में लाई गई। मुल्क की 71वीं यौमी आज़ादी के सिलसिले में चिश्तिया फाउंडेशन और सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलफेयर अवेयरनेस के ज़ेर एहतमाम उर्दू मस्कन खिलवत में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसका उन्वान हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का रोल था। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, कैप्टन पांडुरंगा राव, नानक सिंह नश्तर और दूसरों ने मुखातिब किया। शुजाउद्दीन इफ्तिखारी ने खैर मकदम किया। साउथ जोन पुलिस ने रहजनी और सरखे की वारदातों में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से तलाई जेवरात, सेलफोन और दूसरी अशिया बरामद की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गौस मोहिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि फलकनुमा पुलिस ने अबूद बिन हाजी को, जो 2 मरतबा PD एक्ट के तहत जेल काट रहा था, रहजनी की कई वारदातों में मुलविस था, उसे फलकनुमा के इलाके में मुश्तबा हालत में घूमते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब्बास अली नामी एक नौजवान को भी, जो सरखे की 4 वारदातों में मतलूब था, गिरफ्तार किया है। जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम दीनी मदरसों से वाबस्ता मौलमा और खवातीन हजरात का एक रोजा तरबियती कैंप यहाँ मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्हें दीनी तालीमी निसाब के साथ साथ अखलाक व किरदार और साइंसी तब्दीलियों को जहन में रखते हुए तालिबात की तालीम पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने कैंप के अख्ताम पर तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करने वाली मौलमात में असनादात तकसीम किए। सदरनशीन अखिलती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। हज हाउस की मस्जिद के इमाम साबिर पाशा ने तरबियती प्रोग्राम के अगराज व मकासद से वाकिफ करवाया। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के तुलबा व तालिबात ने दाखिलों के लिए जारी वेब काउंसलिंग को रोक देने का मुतालबा करते हुए कॉलेज पर धरना दिया। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए 12 जुलाई को जो इम्तिहानात हुए थे, उसके पर्चे अफशा हो गए थे। रजिस्ट्रार ने हालांकि इसकी तहकीकात का वादा किया था, लेकिन अब दाखिलों का अमल बगैर किसी तहकीकात के और नतीजे के शुरू कर दिया गया है, जिससे ज़हीन और काबिल तालिबात के साथ नाइंसाफी हो रही है। जहांगीराबाद में एक 22 साल नौजवान ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मुकर्रम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वह एक अरसे से बीमार भी रह रहा था। सब इंस्पेक्टर चंद्रानी गुट्टा एस वेंकटेश ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कांग्रेस ने सदर राहुल गांधी के 2 रोजा दौरे हैदराबाद के लिए, जिसका 13 अगस्त से आगाज हो रहा है, गांधी भवन में जबरदस्त सियासी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। उनके प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। राहुल गांधी के प्रोग्राम में उस्मान यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम भी शामिल था, लेकिन वो मनसूख हो गया है। वो अब सरूनगर में तुलबा व नौजवानों के जलसे से खिताब करेंगे। असम्बली हल्का नामपल्ली के तहत हॉकी ग्राउंड मासापटंग में होने वाला जलसा भी मनसूख हो गया है।
शहर के उलमा और मुस्लिम दानिशवरों का इजलास भी अब नहीं होगा। कांग्रेस कमेटी के जराए इन दो अहम प्रोग्रामों की मंसूखी की वजूहात बताने से खातिर हैं। ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी के दौरे और प्रोग्राम से अक़लियतों को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। जीएचएमसी के हुदूद में उनका एक ही प्रोग्राम शेरलिंगमपल्ली में होने जा रहा है, जो टीआरएस से ज्यादा तेलुगु देशम का गढ़ वाला इलाका समझा जाता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में आज उस वक्त हलचल मच गई जब दो बुर्खापोश खवातीन ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात के लिए जबरन दाखिल होने की कोशिश की। नाज़िमा नामी खातून को, जिसका ताल्लुक करीमनगर से है, ये कहते हुए सुना गया कि करीमनगर के साबिक एमपी पूनम प्रभाकर ने उनकी अराजी के फरोख्त से हासिल हुई 21 लाख रुपए की रकम खा चुके हैं। इस खातून को वहां मौजूद पार्टी कायदीन से उलझते हुए भी देखा गया। वेस्ट जोन पुलिस ने कल रात रेशमबाग, 18 सीढ़ियां, कटोरा हाउस और गोलकुंडे में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि शाम 7 बजे से 9 बजे तक तकरीबन 400 मकानात की तलाशी ली गई। 44 टू व्हीलर्स जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। 2 रॉडी शीटरों के बशमूल 23 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। इस सर्च में 200 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 48 घंटों से वक्फे से बारिश हो रही है, जिससे मौसम सर्द हो चुका है। मौके में मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी शहर में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मिली है। बाज़ इलाकों में जहां सड़कों की रिकारपेटिंग की गई थी, दोबारा खड्डे पड़ गए हैं। बल्दिया का इमरजेंसी अमला अलर्ट तो है, लेकिन कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया और न ही घरों में पानी आने की कोई इत्तलात मिली है। मजहब इस्लाम के दीनी इकामती मदारिस जहां नौनिहालों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, वहीं अब यह तहरीक भी चल पड़ी है कि उन्हें दुनिया के असबाक से भी रोशनास करवाया जाए। लिहाजा हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके तालाब कट्टा में वाक़े अल जामियातुल इस्लामिया काशिफुल उलूम में भी दुनियावी असबाक पढ़ाने का इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर भवानी नगर के सर्कल इंस्पेक्टर शरीक होकर इंसान दोस्ती का सबूत दिए हैं। इलाके के कई समाजी कारकुन जैसे सैयद रजा हुसैन, सैयद अरशद अली वगैरह के साथ साथ कई मौज़ज़ीन हैदराबाद ने भी इसमें शिरकत की। नाज़िम मदरसा मुफ्ती अब्दुल सलाम अंसारी ने मदरसे के तुलबा में अंग्रेजी क्लासेस की किताबें मुफ्त तकसीम करने पर सभी का शुक्रिया अदा किया और बताया कि आज के इस पुराशोभ दौर में आपसी इत्तेहाद की सख्त जरूरत है और फराग दिलाना अतियात से अगर कौम के नौनिहालों की मदद की जाती है तो ये सोने पे सुहागा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मरकज में बीजेपी हुकूमत बनने के बाद मुल्क के जो हालात हुए हैं उसको सभी ने देखा और देख भी रहे हैं। अगर अच्छा होता कि कुछ समझ भी पाते, लेकिन गैर बीजेपी हुकूमतों के तो लाले पड़े हुए हैं। अभी तो भारत की आयरन लेडी ममता बनर्जी का पीछा शुरू किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में अमित शाह के दौरे शुरू हो गए हैं और ममता बनर्जी के वोटर्स को घुसपैठिए बताया जा रहा है। लिहाजा अब सभी के बाप दादा भारत में कैसे आए इसकी जांच भी शुरू हो जानी चाहिए। वैसे अमित शाह वहां पर एहतमाम की गई एक रैली में रियासती हुकूमत पर ये इल्जाम लगाए हैं कि इस हुकूमत ने बांग्ला चैनल्स को सिर्फ हुकूमत की रैलीज दिखाने के लिए पाबंद किया है,
जबकि सारे भारत में खास तौर पर सभी चैनल्स पर सिर्फ बीजेपी का प्रचार अभी जारी है, जो कि सभी जानते भी हैं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के कारकुनों ने अमित शाह के वहां के दौरे पर एयरपोर्ट के बाहर काले झंडियों से उनका इस्तकबाल किया और घुसपैठियों का इल्जाम अपने सर लिया। इसी दौरान टीएमसी लीडर मदन मित्र ने मीडिया को बताया कि वहां की ममता बनर्जी सीएम एक देवी के मानिंद है और अमित शाह को इंसानों को खा जाने वाला डायनासोर बतलाया। इसके अलावा टीएमसी वर्कर्स ने अमित शाह और बीजेपी के पुतले भी नजर आतिश किए और बताया कि अब मुल्क के लोगों के लिए वो वक्त आ गया है कि सभी एकजुट होकर ये फैसला करें कि मुल्क के गद्दार कौन है और वफादार कौन। साथ ही बीजेपी मुर्दाबाद के भी उन्होंने नारे लगाए। वेस्ट बंगाल में दूसरी जानिब बीजेपी के कुछ लोग एक बस में सवार होकर अमित शाह की रैली में शरीक होने के लिए जा रहे थे तो उसे बीच में तोड़ फोड़ दिया गया। वैसे आसाम की बीजेपी हुकूमत की गैर मामूली जुर्रतमंदाना तहरीक एनआरसी पर वेस्ट बंगाल के लोगों ने आज धिक्कार दिवस भी मनाया और एहतजाज में सारी रियासत के लोग भी शामिल हुए। चलिए अब राजस्थान में इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और इंतखाबात का बिगुल बज गया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की एक बड़ी रैली से इसका आगाज हो गया, जिसमें बीजेपी से बेजार लाखों लोग शिरकत करते नजर आए। ये रोड शो जयपुर में किया गया। राहुल गांधी के एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद करीब 7 किलोमीटर तक लोगों का समंदर नजर आया। ज्योतिरादित्य भी उस रोड शो में शरीक हुए और ये अदा किया कि बीजेपी को हटाने तक वो फूल मालाएं नहीं पहनेंगे। मुंबई आईआईटी के तुलबा के एक फंक्शन के बीच पीएम मोदी को बुलाया गया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि इन तुलबा की वजह से ही भारत का विकास हो रहा है, लिहाजा सभी को ऊंची सोच और ऊंचा टारगेट अपने साथ लिए आगे बढ़ना है। बहरहाल जब जब जो होना है तब तब सो होता ही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।